ठीक है, चलेगा। तो देखिएगा, आज हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। देखिए, अब कनेक्टिव टिश्यू के जब कल भी मैंने ये स्लाइड दिखाई थी आपको, ये वाला पर्टिकुलर जो स्लाइड है ये मैंने कल भी आपको दिखाया था कि कनेक्टिव टिश्यू की जो टाइप्स है हमारे पास, हमें पहले भी पता था कि आपके पास कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर और आपके पास सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में आपके पास कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन और कनेक्टिव टिश्यू आपके पास वस्कुलर, जिसमें आपके पास पर्टिकुलरली यहाँ थोड़ा डिफरेंशिएटेड पोर्शन कर कर बताया हुआ है। एक है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, फिर सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर बोन कार्टिलेज को ही ये डिक्टेट करता है, उसके बाद में आपके वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें ब्लड और लिम्फ के बारे में आता है। हमने कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में थोड़ी पीछे जो जानकारी हमने एकत्रित की है, उसके हिसाब से अभी कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को अलग बुक्स में कुछ और पर्टिकुलर टाइप से भी बताया गया हुआ है, उसको भी मैं डिक्टेट कर दूं क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन 2016 और 17 के अंदर पूछा गया था। तो देखिएगा, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को दो पार्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ब्रॉडली। एक है लूज कनेक्टिव टिश्यू और एक है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू को लूज क्यों कहा और डेंस को डेंस क्यों कहा, जरा ध्यान दीजिए क्या लिखा हुआ है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो मैट्रिक्स की क्वांटिटी होती है वो आपके पास बहुत ज्यादा होती है और फाइबर की क्वांटिटी आपके पास बहुत ज्यादा कम होती है। इसका मतलब पानी की मात्रा या साइटोप्लाज्म की मात्रा ज्यादा हो गई, इसलिए फ्लूइडी नेचर होगा, इसीलिए आपके पास ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू को डेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर मैट्रिक्स का जो कंटेंट है वो आपको कम दिखाई पड़ता है और फाइबर का कंटेंट, मीन बाय प्रोटीन फाइबर का जो कंटेंट है वो आपको ज्यादा दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको डेंस कनेक्टिव टिश्यू के नाम से हम जानते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या अंतर हुआ, लेकिन हमें इसके फर्दर पार्ट देखने हैं कि लूज कनेक्टिव टिश्यू और आपके पास में डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या चीजें आती हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में जो चलिए मैं एक बार पढ़ भी देता हूं, अगर वैसे तो वहां पे ये सारी चीज डिक्टेट होगी, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। देखिए, लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ द सेल्स scattered within the amorphous mass of protein that forms a ground substance. The gelatinous material is strengthened by loose scattered of protein fibers such as collagen, elastin, which make the tissue elastic, रेटिकुलिन which support the tissue by forming a collagen meshwork। देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोलेजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन की क्या खासियत होती है। तो रेटिकुलर फाइबर्स मैंने कहा था कि सपोर्ट देने के काम आते हैं, इलास्टिन जो है वो स्ट्रेचेबिलिटी का काम करती है और जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का या रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करती है वो कोलेजन आपको प्रोवाइड करती है। तो यहां ये लिखा हुआ है कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो आपके पास प्रोटीन है, फाइबर्स है, उनकी कंटेंट बहुत कम होती है और उसी पर्टिकुलर कंटेंट के कम होने की वजह से आपके ग्राउंड सब्सटेंस दैट इज पर्टिकुलरली मैट्रिक्स, उसकी मात्रा जो है आपको ज्यादा दिखाई पड़ती है। तो ये चीजें यहां पर लिखी हुई है, ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ है। देखिए अब क्या लिखता है कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को आपके पास जो पहला हिस्सा आता है उसका नाम है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। वर्ड क्या लिखा हुआ है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो देखिएगा 2016 या 17 के पेपर के अंदर ये पूछा भी गया हुआ था कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो किस तरह का टिश्यू है। तो ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ टाइप ऑफ अ लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या लिखा है, इट ऑल्सो नोन एज द स्पॉन्जी टिश्यू। और सेकेंड पार्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा हुआ है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है। क्या लिखा हुआ है, मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। तो बॉडी में जिस पर्टिकुलर टिश्यू की सबसे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है वो आपके पास कौन सा है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। और इसी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपके पास जो इंटरसेल्यूलर स्पेसिस होते हैं, दो सेल के बीच में जो जगह होती है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इस पर्टिकुलर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर मैट्रिक्स की जो क्वांटिटी आपको मिलेगी वो बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्या याद रखनी है, वो है फोर्थ नंबर का पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर। देखिए क्या लिखा है, आपके पास जो कोलेजन फाइबर की अरेंजमेंट है वो इरेगुलरली है, इसकी वजह से बहुत सारे गैप जो है वो बीच में बच जाते हैं और इन स्पेसिस को हम एरियोले के नाम से जानते हैं। इसीलिए आपके पास इस टिश्यू का नाम क्या लिख दिया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। मैं फिर से बता दूं, हमने पहले ही कह दिया था कि फाइबर का कंटेंट ज्यादा होगा, फाइबर का कंटेंट कम होने की वजह से आपके पास कहीं ना कहीं स्पेसिस जो है वो आपके पास ज्यादा मिलते हैं और उन्हीं स्पेसिस को यहां पर एग्जैक्टली में एरियोले के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस टिश्यू का नाम हमने क्या लिख दिया, दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखिए क्या लिखता है अगले वाले पार्ट के अंदर, जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास पॉइंट नंबर 6। फ्यू इलास्टिक फाइबर्स आर प्रेजेंट बट रेटिकुलर फाइबर्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। देखिएगा
रेटिकुलर फाइबर अगर टोटली एब्सेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब है सपोर्ट करने की जो कैपेबिलिटी है लूज कनेक्टिव टिश्यू की वो वैसे ही लॉस हो गई, या एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉपर्टी ये पूरी तरह से लॉस हो जाएगी, क्योंकि आपके पास रेटिकुलर फाइबर जो है वो टोटली एब्सेंट मिलते हैं आपको कहीं ना कहीं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल और ये भी पूछा जाता है इसकी फंक्शनैलिटी कहां पर आपको दिखाई पड़ती है मेनली, तो देखिए क्या लिखता है, इट अकर्स बीनीथ द एपिथेलिया ऑफ मेनी विसरल ऑर्गन। क्या लिखा हुआ है, ये आपके पास जो विसरल ऑर्गन की एपिथेलियम होती है उसके नीचे कहीं ना कहीं आपके पास ये पर्टिकुलर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू दिखती है, एंड इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल। अब देखिए इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ब्लड वेसल की अगर वॉल में ये पर्टिकुलर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अगर आपको मिलेगा तो इस ब्लड वेसल की कैपेबिलिटी फॉर द स्ट्रेचिंग जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। और सेकंड आपके पास मेन फंडामेंटल सेम वहीं पर है कि विसरल जो आपके पास ऑर्गन्स होते हैं वो विसरल ऑर्गन की स्ट्रेचेबिलिटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जरूरी होती है, तो उस जरूरत की चीज को पूरा करने के लिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब सेम फंडामेंटल यहां पर भी जो मेन सेल होंगे वो हमेशा फाइब्रोब्लास्ट ही मिलेंगे। देखिए कोई भी कनेक्टिव टिश्यू पढ़ लीजिए, जो मेन सेल आपको हमेशा मिलेगा वो कौन से वाला है, फाइब्रोब्लास्ट। मैंने कल भी बताया था सबसे ज्यादा मात्रा में जो सेल आपकी पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं वो फाइब्रोब्लास्ट ही होते हैं। दे कैन ले डाउन दी कोलेजन, दे कैन ले डाउन दी आपके पास इलास्टिन, दे कैन ले डाउन दी रेटिकुलिन। सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट की अरेंजमेंट के हिसाब से हमने बताया होता है कि कौन सा कोलेजन होगा, कौन सा इलास्टिन होगी और कौन सा रेटिकुलर आपके पास टिश्यू होगी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट जो हमने लाइन याद रखनी है यहां से वो ये है जो मैंने यहां पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के थ्रू बताई। क्या लिखता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ज्वाइंस डिफरेंट टिश्यूज। वर्ड क्या लिखा हुआ है, एक ऐसा पर्टिकुलर टिश्यू जो आपके पास डिफरेंट टिश्यूज को ज्वाइन करने में हेल्प करता है एंड फॉर्म्स द पैकिंग बिटवीन देम। पैक करना ना, एक पर्टिकुलर टिश्यू को दूसरे पर्टिकुलर टिश्यू के साथ जोड़ने के लिए यहां पर एग्जैक्टली में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहीं ना कहीं ये फंक्शन कर रही होती है, उसकी पैकेजिंग में हेल्प करती है। और साथ ही साथ में जो पर्टिकुलर विसरल ऑर्गन्स होते हैं उनको अपने प्लेस से मूव ना करने देने में जो पर्टिकुलर टिश्यू सहयोगी है वो आपके पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसी वजह से किसी भी ऑर्गन की जो आपके पास शेप होती है वो आपके नॉर्मल बनी रहती है, उसमें ज्यादातर कोई चेंज नहीं आता है, क्योंकि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एक पर्टिकुलर टिश्यू को दूसरे पर्टिकुलर टिश्यू के साथ कहीं ना कहीं जोड़ने में हेल्प करता है, कहीं ना कहीं पैकेजिंग में हेल्प करता है। इसीलिए एक ऑर्गन की शेप कभी भी डिटीरियोरेट नहीं करती है, क्योंकि ये एरियोलर टिश्यू वो पर्टिकुलर काम आपको कर दे देता है। तो ये चीज आपने पक्का से ध्यान रखनी है। सेकेंड आपके पास लूज कनेक्टिव टिश्यू का जो पार्ट आता है दैट इज नोन एज द एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो कल हमने एक सेल के बारे में पढ़ा था दैट इज एडिपोसाइट या एडिपोज सेल। तो एडिपोज सेल की हमने एक खासियत पढ़ी थी कि वो फैट को स्टोर करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, एक वर्ड यहां पर जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू इट इज बेसिकली द मॉडिफिकेशन ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है उसका ये पार्ट है। पार्ट का मतलब क्या हुआ, उसकी एक टाइप हो गई एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन मॉडिफिकेशन किस चीज की है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब यहां पर क्या चीज लिखता है, लिखता ये है, हमने ये ऊपर पढ़ा कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइबर का कंटेंट कम होने की वजह से स्पेसिस ज्यादा हो जाते हैं जिनको एरियोले कहा जाता है। उस एरियोले में जो मैक्सिमम कंटेंट अब आपके पास एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दिखाई पड़ेगा वो आपके पास सेल्स होंगे जिन सेल्स का नाम है एडिपोसाइट। अब स्पेसिस के अंदर क्या चीज इकट्ठी होना शुरू हो गई है, एडिपोसाइट। और एडिपोसाइट किस चीज को स्टोर कर सकते हैं, वो फैट को स्टोर कर रख सकते हैं। इसका मतलब ये आपके पास एक ऐसा टिश्यू हो गया जो कहीं ना कहीं आपके पास शॉक एब्जॉर्बेंस का काम कर सकता है, हीट को लॉस, बॉडी से जो लॉस होता है वो आपके पास कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं आपके पास जो इंजरीज हो रही होती है उन इंजरीज से इंटरनल ऑर्गन्स को बचाने की जो कोशिश करेगा वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये चीज आपको पक्का से ध्यान होनी चाहिए कि ये एक मॉडिफाइड आपके पास एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ही है। अब देखिए क्या लिखता है यहां पर, जरा ध्यान दीजिएगा, इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है और मैं फिर आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए ये आपका जो पॉइंट है क्या लिखा है, दिस टिश्यू कैन बी स्टेन्ड विद द सुडान सॉल्यूशन। देखिए सुडान नाम की एक पर्टिकुलर डाई आती है,
वो डाई आपके पास फैट को कहीं ना कहीं डिटेक्ट करने में हमारे पास हेल्पफुल होती है कि एक पर्टिकुलर फैट है उस पर्टिकुलर टिश्यू के अंदर या नहीं है। तो उसको आपके पास अगर फैट को डिटेक्ट करना हो तो हम सुडान नाम के सॉल्यूशन की यूज करते हैं, जो आपके पास फैट की डिटेक्शन में कहीं ना कहीं आपके पास हेल्पफुल है। अब हमें ये मालूम है जो फैट होती है वो बेसिकली पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है, क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक होती है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसके अंदर ही वो डिसॉल्व होती है। तो ये भी हमको पक्का से याद होना चाहिए। अब देखिए, कल भी हमने एक चीज के बारे में पढ़ा था कि दो तरह का फैट होती है आपके पास, एक व्हाइट फैट होता है, एक ब्राउन फैट होती है। इसके बारे में कल हमने पहले भी पढ़ लिया हुआ है, तो मैं वापिस इस चीज को डिक्टेट नहीं करूंगा कि व्हाइट फैट और ब्राउन फैट के अंदर क्या अंतर होती है, क्योंकि ये हमने वापिस से पिछली बार पढ़ा था। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं जो चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा। व्हाइट फैट में हमें मालूम है कि एडिपोसाइड मोनोलोकुलर टाइप के होते हैं। फैट का जो ग्लोब्यूल होता है वो सिंगल ही होता है, और आपके पास जो साइटोप्लाज्म होती है वो पेरिफेरल पर होती है। साइटोप्लाज्म का कंटेंट ज्यादा होता है, ऑर्गेनेलिज का जो आपके पास कंटेंट होगा वो भी कम हो जाएगा। इसलिए आपके पास ऐसा फैट ज्यादा एनर्जी आपके पास ब्रेकडाउन पर आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है वही कम मात्रा में प्रोड्यूस आपके पास मिलेंगे, तो एटीपी की जनरेशन उतनी नहीं हो पाएगी। लेकिन जो ब्राउन फैट है वो आपके मल्टीलोकुलर एडिपोसाइड की वजह से बनते हैं, बहुत सारे फैट ग्लोब्यूल्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं, तो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स को ब्रेक डाउन करना जो है बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, और वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। इसीलिए जो एनर्जी की प्रोडक्शन होगी आपके ब्राउन फैट की ब्रेकडाउन की वजह से वो भी ज्यादा होगी। तो मैंने कल भी कहा था कि जो आपके पास पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड जहां पर होती है, उन पर्टिकुलर बॉडीज के अंदर कहीं ना कहीं आपका ब्राउन फैट जो है वो लंबे समय तक आपके पास इन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो आपके पास हाइबरनेशन में रहते हैं, विंटर स्लीप में रहते हैं, उन भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने में कहीं ना कहीं यही ब्राउन फैट जो आपके पास हेल्प करती है। व्हाइट फैट एज सच में हेल्प नहीं कर पाती है। तो चलिएगा, अगर इतनी चीज समझ आ गई हो तो नेक्स्ट आपकी जो क्लासिफिकेशन थी वो थी आपके पास डेंस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो आपके पास ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स का कंटेंट होगा वो कम हो जाएगा, और जो आपके पास फाइबर का कंटेंट है वो ज्यादा हो जाएगी। बस अंतर यही है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर फाइबर का कंटेंट अगर आपके पास ज्यादा हो गया है तो इसका मतलब है फाइब्रोब्लास्ट की क्वांटिटी भी अब आपके पास में ज्यादा होगी, तभी तो फाइबर बनेगा, अदरवाइज तो फाइबर नहीं बन सकता है। अब फाइब्रोब्लास्ट की क्वांटिटी ज्यादा होने से फाइब्रोब्लास्ट की अरेंजमेंट में फर्क पड़ सकता है। हो सकता है वो आपके पास एक लीनियर फैशन में अरेंज हो सकता है क्लस्टर्स में अरेंज हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइब्रोब्लास्ट अगर आपके पास लीनियर फैशन में अरेंज होंगे तो वो कोलेजन बनाकर दे देंगे, और अगर आपके पास क्लस्टर्स में अरेंज होंगे तो आपके पास अनपैरेलल्ड बंडल्स आपके पास फाइबर्स के दिखाई पड़ेंगे, तो आपके पास कहीं ना कहीं वो आपको इलास्टिन या रेटिकुलिन बनाकर दे देंगे। तो उसी बेसिस के ऊपर कि क्या फाइब्रोब्लास्ट एग्जैक्टली में एक लीनियर फैशन में अरेंज्ड है या आपके पास उसकी ओरिएंटेशन जो है वो आपके पास कहीं अनपैरेलल्ड फॉर्म में आपके पास दिखाई पड़ रही है, तो उसी बेसिस के ऊपर डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हमने दो पार्ट के अंदर आपके पास डिक्टेट करना है। एक का नाम है आपके पास व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरे का नाम है आपके पास दैट इज येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए, फाइब्रस वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये प्रोटीन फाइबर ही है, चाहे वो कोलेजन हो चाहे वो इलास्टिन हो। अब देखिए, कल हमें याद है कि हमने कोलेजन को पढ़ा था कि कोलेजन का दूसरा नाम क्या है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू। याद आया कि कोलेजन को हमने व्हाइट फाइबर के नाम से जाना था, और जो इलास्टिन थी उसको येलो फाइबर के नाम से जाना था। बस अंतर क्या है, देखिए यहां पर जब डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हमने डिफरेंशिएट कर कर लिखा तो हमने कोलेजन और इलास्टिन वर्ड यूज नहीं किया, हमने यहां पर वर्ड क्या यूज किया है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और दूसरे के अंदर येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो समझ जाइए कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं कोलेजन की, और जब हम येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो हम बात कर रहे हैं इलास्टिन की। अंतर कोई नहीं आया। अब जरा ध्यान देने की कोशिश करिएगा, मैं वर्ड्स को पढ़ूं। देखिए क्या लिखता है, bundle of collagen fiber are more in quantity and other components of connective tissue proper are less in quantity. It has a great tensile strength. कल भी हमने इसके बारे में बात की थी कि जो कोलेजन फाइबर होती है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और आपके पास इलास्टिक स्ट्रेंथ आपके पास कम मात्रा में मिलती है।
तो इसका मतलब ये हुआ जब व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो क्वांटिटी किस सिर्फ पर्टिकुलर फाइबर की आपको ज्यादा मिलेगी, वो है कोलेजन की। इसके अलावा जो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर और पर्टिकुलर या प्रॉपर के अंदर और फाइबर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी आपको कम मिलती है। अब आपके पास यहां क्या लिखा हुआ है, कोलेजन का फाइबर तो है लेकिन जो येलो फाइबर्स हैं या रेटिकुलन फाइबर्स होते हैं फाइब्रस टिश्यू के अंदर व्हाइट वाले, वो आपके पास कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। इसका मतलब इस पर्टिकुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है इसमें स्ट्रेचेबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू उन जगहों पर प्रेजेंट होगा जिस जगहों पर आप मोबिलिटी नहीं चाहते हो। तो मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि जो आपके स्कल के सूचर्स होते हैं वहां पर मेनली आपके पास ऐसे कोलेजन की जरूरत होती है ताकि वो सूचर ओपन ना हो, ब्रेन एनवायरनमेंट में एक्सपोज ना हो। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर यही चीज लिखी हुई है कि व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट एट जॉइंट्स बिटवीन स्कल बोन्स दैट इज मेकिंग इट इमूवेबल। इसीलिए सूचर इमूवेबल ज्वाइंट्स है वो। इसका मतलब अगर आपसे आप जब आगे पढ़ेंगे मूवमेंट एंड लोकोमोशन में तो वहां पर आपके पास एक वर्ड यूज किया जाता है फाइब्रस ज्वाइंट। तो फाइब्रस ज्वाइंट वहीं पर वर्ड यूज करेंगे जहां पर आपके पास एग्जैक्टली में कोलेजन फाइबर बहुत ज्यादा हो, अदरवाइज आप ये वर्ड यूज नहीं करते हैं। और जहां पर भी व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मात्रा ज्यादा होगी वो जगहें आपके पास एज सच में इमूवेबल हो जाएंगे, वहां पर मूवेबिलिटी रिस्ट्रिक्टिव होगी या तो बिल्कुल नहीं होगी। तो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर येलो फाइबर या रेटिकुलन फाइबर कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। कोलेजन फाइबर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अदर कंपोनेंट जो कनेक्टिव टिश्यू का पाया जाता है वो लेस क्वांटिटी में होता है, कोलेजन ही सबसे ज्यादा मैक्सिमम पार्ट में अंदर पाई जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा लास्ट पार्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है जरा, on the basis of arrangement of fiber and matrix this tissue occur in two form। देखिएगा व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की भी दो फॉर्म्स पाई जाती हैं, वन इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स एंड सेकंड इन द फॉर्म ऑफ शीट। तो दो आपके पास फॉर्म्स दिखाई पड़ रही हैं, किसके बेसिस के ऊपर कि फाइबर किस तरह से अरेंज है और मैट्रिक्स आपके पास टिश्यू किस तरह से अरेंज है उसके बेसिस के ऊपर एक कॉर्ड है और एक शीट फॉर्म आपके पास व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की आपको मिलती है। देखिए कॉर्ड क्या होती है, बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर एंड मैट्रिक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेगुलर पैटर्न। अब रेगुलर पैटर्न क्या लिखा हुआ है, अल्टरनेट अरेंजमेंट। अल्टरनेट अरेंजमेंट का मतलब क्या हो, देखिए ये आपके पास कोलेजन है तो अगला पार्ट आ गया आपके पास मैट्रिक्स का, फिर से कोलेजन आया तो अगला पार्ट आएगा मैट्रिक्स का, फिर से कोलेजन आएगी, फिर उसके बाद मैट्रिक्स। ये आपके पास एक रेगुलर पैटर्न हुआ। रेगुलर पैटर्न का मतलब क्या हुआ, आपके पास कोलेजन फिर आपके मैट्रिक्स फिर कोलेजन मैट्रिक्स कोलेजन मैट्रिक्स, ये आपके पास चीज लगातार फॉलो हो रही है। तो ये एक पैटर्न भी है रेगुलर, कोई चेंज नहीं आया ना कि मान लो आपके पास बीच में ऐसा आ गया हो कि दो कोलेजन के फाइबर आए फिर मैट्रिक्स आया फिर अगली बार एक कोलेजन हो गया फिर मैट्रिक्स हो गया, तो ये इररेगुलर पैटर्न होगा। तो यहां पर एक रेगुलर पैटर्न क्या फॉलो हो रही है, अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ द कोलेजन एंड द मैट्रिक्स। अब ये भी चीज हो गई। अब यहां पर क्या लिखता है, फाइब्रोब्लास्ट जो है वो आपके पास सीरीज में अरेंज मिलते हैं। अब सीरीज में अरेंज होने का मतलब क्या हुआ, आपके पास एक लीनियर फैशन में अरेंज होंगे जैसे मैंने पहले कहा था। तो आपके पास एक लीनियर फैशन में अरेंज आपको कहीं ना कहीं पर्टिकुलर फाइब्रोब्लास्ट मिल रहे हैं। और सेकंड आपके पास जो मास सेल होते हैं वो स्कैटर्ड है मैट्रिक्स के अंदर। स्कैटर्ड का मतलब बहुत दूर दूर पड़े हुए हैं, ज्यादा नहीं है। अब देखिएगा इस व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक एग्जांपल लिखा हुआ है वो है टेंडन। तो टेंडन का कल भी हमने पढ़ा था, टेंडन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द कोलेजन फाइबर और कोलेजन व्हाइट कलर का है, वो भी चीज यहीं पर आपके पास मिल गई। तो टेंडन क्या काम करती है, मसल को बोन से कनेक्ट करने में आपको हेल्पफुल होती है। तो बॉडी का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन है उसको टेंडो कैल्केनियस नाम से जाना जाता है। तो ये वैसे आपको याद नहीं रखना है, ये आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर कोट कर दिया कि जो बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन होती है उसको टेंडो कैल्केनियस कहते हैं। ये आपके पास कहीं ना कहीं जो एंकल बोन होती है वहां पर आपको ये पर्टिकुलर आपके पास टेंडन जो है वो मिलती है। अब दूसरी बात आई आपके पास शीथ क्या होती है। एक कॉर्ड का तो पता लग गया कि कॉर्ड में एक रेगुलर फैशन के अंदर अल्टरनेटिव फॉर्म में मैट्रिक्स और आपके पास जो फाइबर है वो अरेंज मिलेगी। शीथ में क्या हो रहा है, देखिए शीथ में क्या लिखा है, देयर इज नो रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइबर एंड मैट्रिक्स। अब देखिए सिंपल सी चीज है, यहां पर आपके पास पैटर्न फॉलो होगा ही नहीं, ना वो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट में कोई पैटर्न फॉलो हो रही है, ना तो आपके पास किसी और पर्टिकुलर वे में कोई पैटर्न फॉलो हो रही है। तो इररेगुलर
पैटर्न है आपके पास किस चीज का, फाइबर और मैट्रिक्स का। लेकिन क्या लिखा हुआ है, जो सेल्स और फाइबर्स हैं दे आर क्रिस क्रॉस्ड अरेंज, मीन बाय ये आपके पास एक्स शेप की फॉर्म में आपको अरेंज मिलेंगे। सेल्स आपके पास हो सकता है इस लाइन पर अरेंज हो, तो हो सकता है फाइबर इस लाइन में अरेंज हो। तो आपके पास क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट आपके पास शीथ में दिखाई पड़ती है। एग्जांपल है आपके पास पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है, ये आउटर मोस्ट लेयर है आपके पास हर्ट की, जो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देने में आपके पास हर्ट को हेल्प कर रही होती है। तो पेरिकार्डियम में आपके पास शीथ फॉर्म में आपके पास फाइबर और आपके पास जो सेल्स होते हैं वो आपको अरेंज मिलते हैं, ये आपको पक्का से ध्यान देना है। और शीथ इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ अ व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कॉर्ड एंड शीथ ये दोनों की दोनों आपके पास अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जो आपने पक्का से याद रखनी है। मीन बाय चाहे कॉर्ड है चाहे शीथ है, ये अगेन मॉडिफिकेशन किसकी है, ये कोलेजन की है। अंतर इतना सा है कि जो कॉर्ड है उसमें जो बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स है और मैट्रिक्स है वो रेगुलर पैटर्न में आपको अरेंज मिलेगी, अल्टरनेटिव फॉर्म में अरेंज मिलेगी। शीथ में आपके पास ऐसा कोई पैटर्न आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो चलिएगा, नेक्स्ट था हमारे पास येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। देखिए येलो फाइब्रस का मतलब हुआ आपके पास जिस फाइबर के बारे में बात की जा रही है वो इलास्टिन फाइबर है। तो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिन फाइबर की क्वांटिटी जो है वो आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ में कोलेजन फाइबर प्रेजेंट है। लेकिन कंपैरिजन टू एन इलास्टिन आपके पास कोलेजन फाइबर की क्वांटिटी अभी कम है, लेकिन आपके पास रेटिकुलिन फाइबर अभी टोटली एब्सेंट है। जैसे आपके पास व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर रेटिकुलिन फाइबर नहीं थे, लेकिन व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में आपके पास कहीं ना कहीं इलास्टिन फाइबर भी एब्सेंट था। लेकिन येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को जब व्हाइट फाइब्रस टिश्यू से कंपेयर करेंगे तो आपके पास येलो फाइबर के अंदर, येलो फाइबर का मतलब इलास्टिन फाइबर भी प्रेजेंट होंगे, कोलेजन भी प्रेजेंट होगी। येलो फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा होगी, कोलेजन फाइबर की क्वांटिटी कम मिलेगी। लेकिन रेटिकुलिन फाइबर यहां भी एब्सेंट है, व्हाइट फाइब्रस टिश्यू में भी एब्सेंट थे। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू के अंदर आपके पास इलास्टिन एब्सेंट थी, लेकिन आपके पास येलो फाइब्रस टिश्यू के अंदर इलास्टिन प्रेजेंट है, साथ में कोलेजन भी प्रेजेंट है। इलास्टिन की मात्रा ज्यादा, कोलेजन की मात्रा उससे कम है, बस अंतर इतना सही। अब देखिए एक बात यहां से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए हमारी बॉडी में हर एक चीज को लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की हुई है, जरूरत से ज्यादा तो कोई चीज फ्लेक्सिबल नहीं है ना। अब मान लीजिए आप ये कहें कि जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है वो स्ट्रेच कर सकता है, लेकिन स्ट्रेच करने की भी एक लिमिट होगी ना, उससे ज्यादा तो वो स्ट्रेच नहीं कर पाएगा। इसका मतलब नेचर ने एक कंट्रोल अभी भी रखा हुआ है कि कितना पार्ट एग्जैक्टली में वो स्ट्रेच करने देगी। अब देखिए हमारा जो एक्चुअली में कोलेजन था उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा थी, इलास्टिक स्ट्रेंथ कम थी। अब देखिए नेचर ने जहां जहां स्ट्रेचेबिलिटी दी ना, वहां पर साथ में कोलेजन का फाइबर हमेशा डालकर दिया अलोंग विद द इलास्टिन। क्यों डालकर दिया, कि आपके पास ऐसा ना होना कि आपकी बॉडी जो है वो लगातार एक स्ट्रेच करती रहे, स्ट्रेच करती रहे, स्ट्रेच करती रहे। जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज की स्ट्रेचिंग नहीं हो सकती है, क्योंकि कोलेजन फाइबर अभी भी उस स्ट्रेचिंग को कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा अलोंग विद द इलास्टिन। इसलिए नेचर ने जहां जहां येलो फाइब्रस टिश्यू की क्वांटिटी ज्यादा दी है, इलास्टिन फाइबर जरूर उसमें ज्यादा दिया, लेकिन उसकी कंपैरिजन में कोलेजन फाइबर अभी भी डालकर दिया, ताकि स्ट्रेचेबिलिटी को एक लिमिटेड किया जा सके। यही आपके पास फंडामेंटल आपके पास येलो फाइब्रस टिश्यू के अंदर भी फॉलो की गई। अब ये जो येलो फाइब्रस टिश्यू है इसको भी फाइबर और मैट्रिक्स के बेस के ऊपर दो तरह का बताया। फिर से वही, एक आपके पास कॉर्ड आती है और एक आपके पास शीथ आती है। अब हमें मालूम है कि जो कॉर्ड होती है उसके अंदर जो आपके पास मैट्रिक्स और फाइबर्स होते हैं वो रेगुलर पैटर्न के अंदर आपको अरेंज मिलते हैं, और जो येलो फाइबर यहां पर आपको दिखाई पड़ेगा वो नेटवर्क्स में दिखाई पड़ रहा है। तो येलो फाइबर जो है वो आपके पास नेटवर्क की फॉर्मेशन करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और जो कोलेजन फाइबर और मैट्रिक्स होगा वो रेगुलरली अल्टरनेटिव फॉर्म में आपको अरेंजमेंट में दिखाई पड़ेगा। तो एग्जाम्पल आपके पास जो है यहां पर आते हैं वो है लिगामेंट। याद रखिएगा जब कल मैंने आपको इलास्टिन के बारे में पढ़ाया था तो भी मैंने कहा था कि इलास्टिन की मॉडिफिकेशन आपके पास एग्जैक्टली में लिगामेंट के नाम से जानी जाती है, और लिगामेंट आपके पास एक बोन को दूसरे बोन के साथ कहीं ना कहीं कनेक्ट करने में हेल्प करती है। तो आपको जो आपकी बॉडी का स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट है उसको इलियोफिमोरल लिगामेंट के नाम से जाना जाता है। आपको फिर से याद नहीं रखना है, क्योंकि मैंने कहा कि आपको यहां से क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, लेकिन लिगामेंट क्या होता है ये जरूर पूछेंगे। लिगामेंट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ द येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और द इलास्टिक टिश्यू दैट इज कनेक्टिंग अ बोन टू अ बोन।
क्लियर हो गया जी। इसके अलावा आपके पास सेकंड जो आपके पास टाइप आती है येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, उसका नाम है शीथ। तो शीथ में हमें पहले ही पता हो गया कि जो इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन फाइबर और मैट्रिक्स की मिलेगी, तो फाइबर चाहे वो इलास्टिन का हो चाहे कोलेजन का हो, उसकी इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ही आपको मिलती है। तो ऐसा कहां पर होता है, वो है आपके पास जो वॉल्स हैं एल्वियोलाई ऑफ लंग के अंदर जो होती हैं, स्मॉल ब्रोंक्यूल की वॉल जो होती है, ब्लड वेसल्स या आपके लिम्फेटिक वेसल्स की जो वॉल्स होती हैं, या ट्रू वोकल कॉर्ड्स की वॉल्स होती हैं, वहां पर आपके पास हमेशा इलास्टिक टिश्यू आपको ज्यादा मिलेगी, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ शीथ मिलती है। तो ये चीज आपने पक्का से ध्यान देनी है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां से एक चीज समझने की कोशिश करिए। देखिए आपके जो लंग के अंदर एल्वियोलाई है, वो क्या जरूरत से ज्यादा, क्या उसमें हवा जरूरत से ज्यादा भरी जा सकती है? आपके पास मान लीजिए बलून ही दे दिया जाए, तो क्या बलून के अंदर आप हवा भरते जाएंगे भरता जाएंगे, तो क्या वो बलून जो है वो बेसिकली स्ट्रेच करता रहेगा? नहीं ना, कुछ एक समय तक ही वो स्ट्रेच कर सकता है, उसके बाद में वो बेसिकली क्या कर जाएगा, फट जाएगा। सेम आपके पास कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी के अंदर भी हो रहा है कि हमारी बॉडी में कुछ जगहों पर इलास्टिन फाइबर की क्वांटिटी ज्यादा तो जरूर दी हुई है, लेकिन साथ में उस जगह पर कोलेजन फाइबर भी डाला गया कि आपके पास अगर जरूरत से ज्यादा अगर आप स्ट्रेचिंग करवाएंगे उस पर्टिकुलर चीज की, तो वो ब्रेक डाउन कर जाएगी और मुश्किलें बॉडी को होना शुरू हो जाएंगी। जैसा यहां पर एक एग्जांपल में भी कोट किया हुआ है, एल्वियोलाई में बेसिकली आपके पास गैसेस होती हैं, गैसेस की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी या उस एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड की अकोमुलेशन हो जाएगी, तो एल्वियोलाई भी ब्रेक डाउन हो सकते हैं। स्मॉल ब्रोंक्यूल के अंदर भी सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट है। आपके पास जो लिम्फेटिक वेसल या ब्लड वेसल है, वहां पर अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो वो भी ब्रेक डाउन कर सकती है। ट्रू वोकल कॉर्ड का मतलब है जहां से आपके पास वॉइस की प्रोडक्शन होती है, अगर वहां पर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ जाएगी तो ट्रू वोकल कॉर्ड भी डैमेज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लास्ट पार्ट के अंदर यहां पर टेंडन और लीगामेंट के डिफरेंसेस के बारे में लिखा है, जिसको मैं कल भी बता चुका हूं, लेकिन मैं फिर से एक बार यहां पर कोट कर दूं लाइंस के साथ में। टेंडन क्या है आपके पास, ये बेसिकली आपके पास व्हाइट फाइबरस टिश्यू से बनी होती है और लिगामेंट आपके पास येलो इलास्टिक टिश्यू से बना है। फाइब्रोब्लास्ट जो आपके टेंडन में है, वो आपके पास कंटिन्यूअस रोज के अंदर आपके पास अरेंज होते हैं, और यहां पर लिगामेंट के अंदर ये स्कैटर्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं। टेंडन आपके पास मसल को या स्केलेटल मसल को बोन के साथ जोड़ने में हेल्प करता है, और लिगामेंट आपके पास बोन को बोन के साथ जोड़ने में हेल्प करती है। टेंडन आपके पास टफ और इन इलास्टिक टिश्यू है, और लिगामेंट आपके पास स्ट्रॉन्ग और इलास्टिक टिश्यू है। ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर टेंडन के लिए वर्ड स्ट्रॉन्ग यूज नहीं की है, टफ वर्ड यूज किया हुआ है, और लिगामेंट के लिए वर्ड हमने स्ट्रॉन्ग यूज किया। स्ट्रॉन्ग का मतलब यहां से क्या समझ रहे हैं, अगर आप इसको खींच भी लेंगे ना कितना भी, तो ये ब्रेक डाउन नहीं करेगी, तो इसीलिए हमने यहां पर एक स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया और लिगामेंट के लिए टफ वर्ड यूज किया। तो ये चीज आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछी जा रही है।